नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर गए, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, बद्रीनाथ भी गए, लेकिन देवी देवताओं का ख्याल केजरीवाल को आ रहा है। गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ख्याल क्यों आया, यह हम आज आपको बताएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल सच में चाहते हैं कि 500 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर गांधी जी के बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगे, या नरेंद्र मोदी किसी तरह फंस जाए? इसलिए बहुत सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लक्ष्मी और गणेश जी वाला नोट आज पिटारे से निकाला। सुबह 11 बजे केजरीवाल ने एक प्रयोग किया और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से कैसे हिंदू सेंटिमेंट जोड़ने की कोशिश हुई, गुजरात के वोटर्स पर इस एक्सपेरिमेंट का असर हुआ या नहीं हुआ? क्या मुसलमान अरविंद केजरीवाल के पास आ गए या दूर चले गए? नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लग जाए, इस चाल से अरविंद केजरीवाल को सच में नफा हुआ या नुकसान हुआ? इसका पूरा हिसाब हम समझाते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी, भगवान से लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर, देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। श्री गणेश जी को चुना। लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। 10 मिनट में 8 बार श्री गणेश, श्री लक्ष्मी का जिक्र, 8 बार देवी देवताओं के आशीर्वाद वाली चुनावी स्क्रिप्ट। केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर का श्री गणेश वैसे तो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन श्री गणेश और लक्ष्मी जी के भक्त वाले केजरीवाल का अवतार गुजरात के चुनावी मौसम में हुआ है, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। केजरीवाल की टाइमलाइन पर चले जाइए। 2016 में उन्होंने हनुमान जी का कौन सा विवादित कार्टून शेयर किया था, मगर आज वो गणेश भक्त क्यों हो गए हैं? 2019 में केजरीवाल का यह ट्वीट देखिए। अपनी राजनीति के झाड़ू से मांगलिक चिन्ह स्वास्तिक का अपमान उन्होंने कैसे किया था, मगर आज वही केजरीवाल माता लक्ष्मी की शरण में क्यों चले गए हैं? बुधवार सुबह ठीक 8:45 बजे केजरीवाल का अर्जेंट मैसेज आता है। 11 बजे का टाइम फिक्स किया जाता है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉरियर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं। केजरीवाल आने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं जैसा माहौल बनाया जाता है। और पहले से लिखी गुजरात चुनाव वाली स्क्रिप्ट में इंडियन करेंसी को सेट करके उसमें श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो फिट करके केजरीवाल हिंदू कार्ड खेल देते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। प्लानिंग देखिए। उधर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुई, इधर ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगे। लक्ष्मी गणेश, श्री गणेश पर केजरीवाल की सोशल आर्मी रिएक्ट करने लगी। नोट पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो के सहारे वोट वाली कहानी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता इंडोनेशिया वाला नोट दिखाने लगे। इंडोनेशिया ने गणेश जी की तस्वीर नोट पर लगाई, मोदी जी कब लगाएंगे? एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी कहानी बार बार सुनाई गई, गुजरात के हिंदू वोटर्स के मोबाइल तक पहुंचाई गई। तो क्या इंडियन करेंसी पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर केजरीवाल का गुजरात वाला सियासी खेल है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? लग तो ऐसा ही रहा है। हम नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी के इस नेता का ट्वीट पढ़ लीजिए। मोदी की जगह महामानव लिखकर केजरीवाल के किस सिलेबस का जिक्र किया गया है, किस रिजल्ट की ओर इशारा किया गया है?
क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के इसी रिएक्शन का इंतजार था। सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के पास पहले से बैकअप प्लान था, क्या लिखना है, कौन सा नैरेटिव देना है। और फिर देखते ही देखते केजरीवाल के सारे नेता कूद पड़े। किसी ने नफरत वाला टेक्स्ट चिपकाया, किसी ने बीजेपी के नेताओं को पाकिस्तान चले जाने को कहा। धड़ाधड़ आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और सबकी लाइन लेंथ एक ही थी। मोदी हिंदू विरोधी है, बीजेपी एंटी हिंदू सोच वाली पार्टी है और इस तरह मिशन गुजरात वाले रिलीजियस प्लान को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। केजरीवाल को सबसे बड़ा हीरो डिक्लेयर कर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से भी इतनी नफरत हो गई कि वो इतना विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। इसका सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है और देश के आगे आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। उससे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रवक्ता, सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी अपना मत स्पष्ट करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है उससे वो सहमत है, असहमत है और विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। हम तो आस्तिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के बिना बड़ा काम तो छोड़िए, कोई छोटा काम भी सफल नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल एंड कंपनी ने गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ी चालाकी से एक ऐसी पटकथा लिखी है जिसमें हिंदू वोट बैंक भी खुश हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक भी न छिटक पाए। और ये इस ट्वीट में लिखी भाषा से शीशे की तरह साफ है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 37.36% वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर करीब 45% था। यानी इस बार केजरीवाल गुजरात समेत देश के उन हिंदू वोटर्स को साध रहे हैं जो परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर नहीं है। और इसलिए बहुत सोच समझकर केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर वाला पॉलिटिकल कार्ड खेला है। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए देवी देवताओं के पीछे छिपकर मोदी पर अटैक करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी ट्रोल आर्मी के साथ साथ पूरी की पूरी टीम मैदान में उतार दी है। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी चिढ़ क्यों है। क्रोनोलॉजी समझिए, मकसद सिर्फ एक है,
केजरीवाल खुद को हिंदू हृदय सम्राट साबित करके मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं। गुजरात तो शॉर्ट टर्म गोल है। यह पूरा का पूरा प्लान ही 24 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अपने नाम के आगे आम आदमी पार्टी लगाने वाले और हजारों फॉलोअर्स वाले इस शख्स के मैसेज से क्लियर है। मगर केजरीवाल गुजरात और देश के हिंदू वोटर्स को जो दिखाना चाहते हैं वही सच है या पर्दे के पीछे कुछ और ही है, यह समझाने के लिए आपको केजरीवाल के पुराने टेप सुनने होंगे। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करें। पहला सैंपल उस वक्त का है जब केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से राम मंदिर का अपमान किया था और बाद में चुनावी हित साधने के लिए हिंदू का वोट बटोरने के लिए उसी मंदिर की फ्री यात्रा वाला फैसला लिया था। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करें। केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज से पहले जब जब हिंदुओं की बात की, हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया, हर बार कोई ना कोई अपशब्द जरूर कहा। लिस्ट बहुत लंबी है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कोई मंदिर है, कोई संप्रदाय के कोई धर्म गुरु बोर्ड मार्यु। जब एक पार्टी की टॉप लीडरशिप हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करेगी तो उस पार्टी के दूसरे नेता भी वही लाइन लेंथ पकड़ेंगे। गोपाल इटालिया ने जो कहा, जैसे जैसे वीडियो बनाए वो पूरे देश ने सुना। તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। एक सैंपल दिल्ली का भी है जब हजारों लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलाते समय आम आदमी पार्टी के ही राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ तक दिला दी थी। हिंदू धर्म के प्रति ऐसी सोच उसी लीडरशिप की है जिसका मुखिया 2019 में स्वास्तिक के पवित्र निशान के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ते शख्स का स्क्रीनशॉट ट्वीट करता है। हनुमान जी पर बने आपत्तिजनक कार्टून शेयर करके मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाता है, मोदी पर अटैक करता है। और फिर जैसे ही चुनावी सीजन आता है, यही केजरीवाल झट से हिंदू बन जाते हैं, खुद को हिंदू हितैषी बताते हैं और सामने वाले को हिंदू विरोधी बुलवाते हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क देखिए। दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए जब वो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हैं तो पन्ने पर न श्री गणेश नजर आते हैं न लक्ष्मी जी दिखती हैं। मगर यही केजरीवाल हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए इंडियन करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीर की वकालत करने में देर नहीं लगाते। और देश ने यह भी देखा है कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए भी वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दान में देने से हिचकिचाते नहीं हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगा। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जब केजरीवाल ऐसा करते हैं तो उनके साथ काम कर चुके कुमार विश्वास जैसे लोग भी सवाल उठाते हैं। बीजेपी भी खुलकर कहती है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वैसे केजरीवाल ने जिस ट्रेंड की शुरुआत की उसमें अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। इंडियन करेंसी पर सिर्फ लक्ष्मी और गणेश क्यों, बाकी क्यों नहीं जैसे टेक्स्ट घूमने लगे हैं। बीजेपी ने आस्था से जुड़े मुद्दे पर
कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं ली है, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी मोदी को फिट करके केजरीवाल पर अटैक करके गुजरात वाला कार्ड खेल दिया है। ये देखिए, हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा उसमें ये कूद पड़ता है। इसने एक गुब्बारा बनाया कि गुजरात में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो गुब्बारे से जब हवा निकलने लगी तो उसको लगा अब हम क्या करें। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या संप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए लक्ष्मी गणेश वाली जो नई स्क्रिप्ट लिखी है, वो वहां के हिंदू और मुस्लिम तबके के वोटर्स के लिए फिट है भी या नहीं, जवाब सुनकर केजरीवाल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पछतावा होगा। मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, पर लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे तो इतनी हंसी आती है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? इकोनॉमी को इस तरह से ये संभालेगा ये बंदा? सर, ये तो बार बार स्टेटमेंट देके मुझे मौका देता है कि मैं मोदी साहब पे गुरूर करूं। मुझे प्राउड फील होता है मोदी साहब पे। पहले तो टोपी पहन के घूमता था, मोदी साहब की वजह से अब ये मंदिरों में जाना शुरू कर दिया इसने। कुछ भी बोलता है, बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ बकवास करता है। और आज इंसानों को रौंद रहा है, देश को रौंद रहा है, और अब भगवान को भी रौंदेगा क्या? वो तो अभी उसका पॉलिटिक्स है, उनका माइंड है। मोदी का माइंड अलग है, राहुल का माइंड अलग है, केजरीवाल का माइंड अलग है। अरविंद केजरीवाल ने आज जब भगवान का नाम लिया तो राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, शंकर या हनुमान का नाम भी नहीं लिया। केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश का ही नाम क्यों लिया? क्या इसलिए क्योंकि वो दिवाली की बात कर रहे थे और जब रामनवमी होगी तब वो भगवान राम का नाम लेंगे? असदुद्दीन ओवैसी पिछले 24 घंटे के अंदर कह चुके हैं कि इस वक्त देश के सारे नेता हिंदू वोट के पीछे पड़े हैं और मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा। क्या भगवान का नाम लेने से ही हिंदू वोट मिलता है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मोदी विरोधी गुट के नेताओं को क्या सलाह दी गई है? क्या इनको यह बताया गया है कि मोदी को हराने का एक ही फॉर्मूला है, हिंदू वोट का बंटवारा? देश में करीब 82% हिंदू वोट है। इसमें कितना मोदी को जाता है, कितना विरोधी नेता चाहते हैं? क्या हिंदू ही मोदी को हरा सकते हैं या हिंदू और मुसलमान वोट मिलेंगे तब मोदी हारेंगे? जो नेता अचानक राम विरोधी बन जाते हैं और अचानक राम भक्त बन जाते हैं, उनका असली कैलकुलेशन आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। राम, हनुमान, कृष्ण, विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकाल, गंगा, दुर्गा, अंबाजी, गणपति, लक्ष्मी गणेश। कुछ तो हुआ है कि हर नेता पूजा करने लगा है। कुछ तो हुआ है कि हर नेता अपनी आस्था दिखाने लगा है। कुछ तो हुआ है कि हर दल को हिंदू वोट जरूरी लगने लगा है। हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा ऐसा नहीं था। ये टर्निंग पॉइंट 2014 में आया। 2014 से क्या क्या बदला, इसे समझने के लिए उससे भी 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। वो साल था 1989, जब राजीव गांधी की कांग्रेस को हराकर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और पहली बार देश की राजनीति में मंडल का उदय हुआ। मंडल आया तो हिंदू वोट जातियों में बंट गया। मंडल आया तो स्वर्ण वोट अलग हो गए। मंडल से पहली बार पिछड़ा वोट बैंक बना।
पिछड़ों को यह पता चल गया कि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में है। बीएसपी के काशीराम दलित वोटरों की आइडेंटिटी देने लगे और आदिवासी वोट के भी अलग छत्र बनने लगे। 1989 से 2014 तक 25 साल हिंदुस्तान में शुद्ध जातियों की राजनीति हुई। मंडल का नतीजा यह हुआ कि जातियों की गोलबंदी से सत्ता में पहुंचने का रास्ता तलाशा जाने लगा। जातियों के गठजोड़ को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया और जातियों के नेता सोशल इंजीनियर बनकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लगे। मंडल के रिएक्शन में कमंडल आया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। 2014 से यह हुआ कि हिंदू वोट को एकजुट करने का महायज्ञ शुरू हुआ। 2014 में पहली बार यह लगा कि 82% हिंदू वोट को एकजुट किया जा सकता है। 82 और 18 का फॉर्मूला 2014 के बाद ही निकला। 2014 तक बीजेपी की विरोधी पार्टियों का एक ही गणित था, किसी एक या दो जाति के वोट बैंक को एकजुट करो और उसे मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ दो तो सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाएगी। यूपी में मुलायम सिंह यादव ने 12% यादव वोट को 19% मुस्लिम वोट बैंक से जोड़कर MY इक्वेशन बनाया। मायावती 10% जाटव वोट को 19% मुस्लिम वोट से जोड़कर मुख्यमंत्री बनी। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 14% यादव वोट को 17% मुस्लिम वोट बैंक से मिलाकर अपना राज कायम किया। नीतीश कुमार ने 12% कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक बनाकर लालू को चुनौती दी। मुसलमान जब नीतीश के साथ आ गए तो सुशासन बाबू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गए। मुस्लिम वोट के बारे में एक बात तो सब कहते हैं कि मुसलमान उसी नेता के पीछे लामबंद होते हैं जिसमें बीजेपी को हराने की ताकत दिखती है। पश्चिम बंगाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बंगाल के 67% हिंदुओं में से 30% से कम हिंदू वोट पाकर भी ममता बनर्जी 2/3 से ज्यादा सीटें जीत देती हैं, क्योंकि बंगाल के 30% मुसलमान ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं। 2011 के चुनाव तक असम में यही हुआ। तरुण गोगोई 10 से 15% हिंदू वोट पाकर भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पीछे असम के 35% मुस्लिम वोटर थे। 2014 से नरेंद्र मोदी ने इस पॉलिटिक्स को बदल दिया। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। 2014 से मोदी की बीजेपी ने 82% हिंदुओं में से 40% हिंदू वोट को टारगेट किया। 2014 से हिंदू वोट का गढ़ बनने लगा। 17 के यूपी चुनाव में हिंदू वोट का किला बन गया। 19 आते आते हिंदू वोट पक्का दुर्ग बन गया। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा,
हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। अब चुनाव कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, हर चुनाव में बीजेपी 40% हिंदू वोट से रेस स्टार्ट करती है। बीजेपी के 40% हिंदू वोट में 2% या 4% जितने वोट जुड़ जाए वो वोट बीजेपी के लिए बोनस होता है। वोट शेयर अगर 50% तक पहुंच जाए तो कोई भी पार्टी इनविंसिबल बन जाती है। मोदी के विरोधी हार जाने पर कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी हिंदुओं को दोष देते हैं, यहां तक कि कभी कभी भगवान को भी कोसने लगते हैं, मगर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हिंदू वोट को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें जब मौका मिला तब उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। गुजरात चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल ने करेंसी नोट पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगवाने का शगुफा छोड़ा है, तो इसके पीछे भी हिंदू वोट का शुद्ध गणित है। 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सियासी दुश्मनों ने जो चक्रव्यूह बनाया है उसमें अकेले मुस्लिम वोट से उनका काम नहीं चलने वाला। मोदी के सियासी दुश्मनों का वोट कैलकुलेटर 42% हिंदू वोट से स्टार्ट होता है। 42% हिंदू वोट वो वोट है जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण अब भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता। मोदी के विरोधी इसी 42% हिंदू वोट में अपना अपना हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। इसी हिंदू वोट के लिए राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी शिव भक्त कहते हैं। इसी वोट के लिए अखिलेश यादव गंगा में डुबकी लगाते हैं। इसी हिंदू वोट के लिए अरविंद केजरीवाल हनुमान की पूजा करने जाते हैं और इसी हिंदू वोट के लिए ममता बनर्जी मंच पर माइक हाथ में लेकर दुर्गा स्तुति करती हैं। तुमी जागो जागो मां जागो तुमी जागो। हिंदू वोट में जिस मोदी विरोधी का हिस्सा जितना ज्यादा होगा उसके साथ मुस्लिम वोट टैग होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारत की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। क्या आप देखिए कि ममता बनर्जी जी चुनाव के समय चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी की स्तुति करती हैं, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आते हैं और वो केजरीवाल और राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं और वो केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि उस जगह पर तो कभी भगवान प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करेगा, उस राम मंदिर के लिए कहते वहां तो पुण्य ही नहीं होगा, वहां पुण्य अर्जित कराने के लिए भेजते हैं और अब इनको वहां पर भगवान की मूर्ति का आख्यान नजर आता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक जी से, नोट के ऊपर क्या होगा? इसमें तो आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है क्योंकि नोट पे लिखा रहता है मैं भारत का आरबीआई का गवर्नर धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं। मगर शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करने वाले लोगों से मैं पूछता हूं, आप अपनी पुस्तकों में क ख ग में गा से गणेश पढ़ाते हैं कि नहीं? पहले दिखा दीजिए पुस्तक में गा से गणेश है तो फिर उसके बाद हम आपका उत्तर देने को तैयार हैं, क्योंकि इस देश में सबको पता है, हमने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है, भगत और बगुला भगत का अंतर। जो अपनी पुस्तक में तो गा से गणेश नहीं, गा से गमला या गा से गधा भी चलेगा, और वह आकर जब ये कहते हैं तो हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पर अब लोगों के पास इंफ्रारेड भी है जो चेहरे के पीछे का चेहरा देख लेते हैं। याद कीजिए, यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव श्री कृष्ण के सपने देखा करते थे। अखिलेश की नजर हिंदू वोट पर थी क्योंकि मुस्लिम वोट तो उन्हें यूं ही मिल रहा था। मोदी विरोधियों की दिक्कत यह है कि 42% हिंदू वोट बीजेपी से अलग होकर भी किसी एक पार्टी के साथ अलाइन नहीं है।
वो अलग अलग पार्टियों में बटा है। इसीलिए एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलने पर भी कोई विपक्षी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पाती। 22 के यूपी चुनावों में भी यही हुआ। यूपी चुनाव में यादव वोट के साथ मुस्लिम वोट अखिलेश के साथ आया, इसीलिए वो 47 से 111 तक पहुंच गए। फिर भी अखिलेश योगी को नहीं हरा पाए। मायावती से मुस्लिम वोट छिटका तो वो 19 से 1 सीट पर रह गई। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने इतने धार्मिक काम किए हैं कि उनको किसी एक काम को हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू वोट बाय डिफॉल्ट नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल का लोक हो, ये सब मोदी की आइडेंटिटी से ऐसे जुड़ चुके हैं कि इनको अलग करना संभव नहीं है। बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। मोदी के सियासी दुश्मनों को मोदी की इस ताकत का अंदाजा है, इसीलिए वो रह रहकर सेकुलरिज्म का जाप करने लगते हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बने तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को याद आया कि भारत का सेकुलर फैब्रिक खतरे में है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, यहाँ भी सेकुलरिज्म था, यहाँ का प्रेसिडेंट मुस्लिम होता था, प्राइम मिनिस्टर सिख होता था, यहाँ भी सेकुलरिज्म पनप रहा था। मगर जब से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, पूरा इस मुल्क का सेकुलरिज्म दांव पे लगा हुआ है। उस पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलित को लिंच किया जा रहा है। तो इसलिए जो यूके में हुआ वो तो एक मिसाल है, मगर वो मिसाल कोई हमारे लिए नई नहीं, हमारे मुल्क में भी ऐसा होता था। मोदी जी की सरकार बनने से, जब से गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में आया है, तब से सब कुछ बदल गया है। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें वही हिंदुस्तान चाहिए जिसके साथ हमने 1947 में एक्सेशन किया, जहां सेकुलरिज्म है, जहां डेमोक्रेसी है और जहां जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल पोजीशन है। हमें वही हिंदुस्तान चाहिए, हमें आज का गोडसे का गुजरात मॉडल हिंदुस्तान मंजूर नहीं है। क्या हिंदू वोट बंट सकता है? क्या मोदी को छोड़कर हिंदू वोट किसी और नेता के पीछे चला जाएगा? राजनीति में यह महत्व नहीं होता है कि क्या कहा जा रहा है, महत्व होता कौन कह रहा है। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। वही बात भारत का प्रधानमंत्री कहेगा, उसका प्रभाव कुछ और होगा, एक सामान्य कार्यकर्ता कहेगा, प्रभाव कुछ और होगा। तो वो केजरीवाल कह रहे हैं जो मात्र कुछ दिन पहले कहते थे कि दिवाली में हम जेल भेज देंगे, जो मात्र कुछ साल पहले कहते थे कि राम मंदिर में तो बिल्कुल वहां पे मंदिर होना ही नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं जो कि मैंने इसीलिए बोला ना, क्यों प्रॉब्लम क्यों है, कहो ना मौलवियों को हम सैलरी नहीं देंगे, मगर देंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं थोड़ी जानकारी के लिए। इन्होंने इंडोनेशिया की करेंसी दिखाई, उसमें गणेश जी की फोटो के साथ एक व्यक्ति की फोटो है। जानते वो कौन है? वो है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, जिनकी स्थिति भारत में गांधी जी की तरह मानी जाती है। उनका नाम है अहमद सुकर्णो। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के वो पहले चीफ गेस्ट थे, और 1951 में नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस में जब भारत आए और नेहरू जी ने उनको गिफ्ट दी तो उन्होंने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य का, क्या 4 घड़े गंगा जल? तो पाकिस्तान वाले ने कहा ये क्या बोल रहे हैं? तो अहमद सुकर्णो ने कहा बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। उन्होंने कहा पूजा पद्धति बदल गई, पूर्वज हमारे वही हैं जो गंगा को पूजते थे, जो गरुड़ को पूजते थे। तो पूछिए इनसे कि भारत का मुसलमान मानता है गंगा को, गरुड़ को, राम को, जो इंडोनेशिया के, और नाम क्या? अहमद सुकर्णो, कर्ण के नाम पे। वहां उनकी बेटी जो मुस्लिम है, प्रधानमंत्री रही, उनका नाम क्या है? मेघावती सुकर्णो पुत्री। मोदी के एक और कट्टर विरोधी हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी मजलिस को पूरे भारत में फैलाकर भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े नेता
बनना चाहते हैं। ओवैसी फिर से CAA NRC का जिन निकाल रहे हैं। हम पूरे भारत में जुलूस निकाले, पूरे हर जगह पे पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको, शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज, हमको उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में, गांव में एहतजाज हुआ, नो CAA, नो NRC, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया। पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। मोदी के विरोधी नेताओं को ओवैसी की बातों से कोई एतराज नहीं होता। वो कम्युनलिज्म से नहीं, मोदी से लड़ना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। खड़गे की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष सोनिया, राहुल, प्रियंका, मनमोहन सिंह, AK एंटनी, P चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी समेत 47 लोग। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल इस कमेटी के सदस्य नहीं बनाए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।